दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरण। प्रस्तुत यह पंक्ति श्री हरिदत्त शर्मा द्वारा विरचित लसत लतिका नामक रचना संग्रह से शुचि पर्यावरणम नामक अध्याय की है, जो हमें हमारे पर्यावरण की शुद्धता के बारे में बताती है कि किस प्रकार से महानगरीय जनजीवन प्रदूषण की वजह से नारकीय होता जा रहा है। महानगरों में प्रदूषण की समस्या और वाहनों की लंबी लंबी कतारों की समस्या एक आम होती जा रही है, जिसकी वजह से महानगरों में रहने वाले मनुष्य नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। अत्र यहाँ पर इन महानगरों में जीवितम दुर्वहम जातम, जीवन जो है वो बहुत कठिन होता जा रहा है। प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरण, और शुद्ध वातावरण ही हमारे लिए एकमात्र जीवन की शरण है। महानगर मध्ये चलदनिशम कालायश चक्रम मनः शोषयत तनु पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रशनम शुचि पर्यावरण। कालायश चक्रम, कालायश चक्र लोहे का पहिया, अनिशम दिन रात चलता रहता है महानगर मध्य, महानगरों में। इन महानगरों में अहरनिश चलने वाले कल कारखाने और विभिन्न वाहन जो दिन रात चलते रहते हैं, मनः शोषयत, हमारे मन का शोषण करते हैं, तनु पेशयद, और शरीर को पीसते रहते हैं, भ्रमति सदा वक्रम, और हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। दुर्दान्तै दशनैरमुना, अमुना इस लोहे के पहिए के द्वारा, दुर्दान्तै दशनै अपने भयंकर दांतों से, जनग्रसनम लोगों का विनाश, ग्रसन होता है खाना, जनग्रसनम लोगों को ना खा जाए। महानगरों में चलने वाला जो ये लोहे का पहिया है, वह मन का शोषण करते हुए और तन का पेषण करते हुए, तन को पीसते हुए दिन रात टेढ़ा चलता रहता है। कहीं इस पहिए के द्वारा भयंकर दांतों से पूरे जन सामान्य का ग्रसन या विनाश न हो जाए, उससे बचने के लिए शुचि पर्यावरणम, अपने पर्यावरण को शुद्ध करना हमारे लिए परमावश्यक। जलमलिनम धूमम मुंचति सतसकटियानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो हि अनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम, काजल के समान काले रंग का, धूमम मुंचति, धूमम होता धुआं, मुंचति छोड़ती हैं कौन, सतसकटियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वाष्पयानमाला, वाष्पयान होता है रेल, ध्वानम वितरन्ति संधावती तेज आवाज करती हुई दौड़ती है, यानानां पंक्तियों ही अनंता, और वाहनों की जो अनंत कभी ना अंत होने वाली पंक्तियां लगी हुई हैं। यह पंक्ति हमें महानगरों में लगने वाले जाम की याद दिलाती है। अनंता अनंत हैं, कठिनम संसरणम, कि एक आम इंसान का चलना भी मुश्किल हो गया है, और उसका एक ही इलाज है, शुचि पर्यावरणम प्रकृतिरेव शरणम, कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ करें, और स्वच्छ पर्यावरण और प्रकृति ही हमारे लिए जीवन का एकमात्र साधन है। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंत्र जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम, वायुमंडल भृशम दूषितम, बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम, और ना ही पीने के लिए स्वच्छ जल मिलता है। कवि कहते हैं कि महानगरों में
वायुमंडल तो अत्यधिक प्रदूषित हो ही चुका है, वहां पीने के लिए स्वच्छ जल भी नहीं मिलता है। भक्षम खाने की वस्तुएं कुत्सित वस्तु मिश्रितम मिलावटी हो गई हैं, अर्थात खाने की वस्तुओं में मुनाफाखोर लोगों के द्वारा अपने थोड़े से लाभ के लिए मिलावट कर दी जाती है। समलम धरातलम, और धरातल मल से युक्त हो गया है। जहां तहां हम देखते हैं कि महानगरों में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं और उससे भूमि प्रदूषण होता है। बहिरंतर जगति, बही बाहर की और अंतर अंदर की। बाहर मतलब आसपास का एरिया और अंदर हमारा अंतमन। बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहुत अधिक शुद्ध करना पड़ेगा, अर्थात हमें इस संसार को बाहर से और अंदर से शुद्ध करना पड़ेगा। शुचि पर्यावरणम, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखना पड़ेगा। किंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम, माम मुझे, अस्मान नगराद इस नगर के जीवन से, बहुदूरम किंचित कालम नय कुछ समय के लिए बहुत दूर ले चलो। कवि महानगरों के जीवन से ऊब गया है और कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए इस महानगर के जीवन से दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपयपूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। कहता है ग्रामांते, किसी गांव की सीमा पर, किसी प्राकृतिक स्थान पर, निर्झर झरने, नदी पयपूरम और पानी से भरी हुई नदियां, तालाब इत्यादि को प्रपश्यामि देखूंगा। एकांते, एकांत में, कांतारे जंगल में, प्राकृतिक सुषमा में, में मेरा, क्षणमपि संचरणम स्यात् एक पल के लिए भ्रमण। पर्यावरणम, हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। हरित तरुणाम ललित लताना माला रमणीया, कुसुमावली समीर चलिता श्यान्मे वर्णीया, नवमालिका रसाल मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, हरे हरे वृक्षों के, ललित लता नाम और मनमोहक बेलों के, माला मालाएं, रमणीया बहुत सुंदर लगती हैं। समीर चलिता, हवा के द्वारा हिलाई जाती हुई, अर्थात हवा में हिलती हुई, कुसुमावली फूलों के गुच्छे, में वर्णीय शात मुझे वर्ण करना है या मुझे उनको देखना है। नवमालिका, नवमालिका होता है चमेली, चमेली की बेल, रसालम, रसाल होता है आम का पेड़, मिलिता मिलती हुई, रुचिरम संगमनम, उन दोनों का संगम, चमेली की बेल का और आम का जो संगम है वो बहुत रुचिकर है, मैं उसे देखना चाहता हूं। शुचि पर्यावरणम, हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना पड़ेगा। कवि कहता है जलबंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। अय बंधो, हे मित्र, चल चलो, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, एक ऐसे वन प्रदेश में जहां पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही हो। पुर कलरव, पुर नगर, महानगर, कलरव शोर शराबा। अब देखो दो शब्द हैं, कलरव शब्द यहां भी आया है और कलरव शब्द यहां भी है। ऊपर वाले कलरव का अर्थ है चहचहाहट, चहकने की आवाजें, लेकिन महानगर के साथ वही शब्द जुड़ने पर उसका अर्थ परिवर्तित हो गया और यहां शोर शराबा, शोरगुल, कोलाहल। महानगरों के शोर शराबे से भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख का संदेश लेकर चलो। चाकचिक्य जालम, महानगरों की चकाचौंध का जो जाल है, कुर्यात जीवित रस संघर्णम न,
न कुर्यात, ना कर दे, जीवित रस संहरणम, जीवन के रस का संहार या विनाश। अर्थात कवि कहता है कि हे बंधु, हे मित्र, कहीं पक्षियों की चहचहाहट से भरे हुए वन प्रदेश में चलो और वहां से महानगरों में रहने वाले दुखी, भटके हुए, संतप्त लोगों के लिए सुख का संदेश लेकर आएंगे और यह महानगरों की चकाचौंध जीवन के सुख को समाप्त ना कर दे। उससे पहले शुचि पर्यावरणम, हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध करना होगा। फिर कहते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं कि जंगलों को काटकर, पेड़ पौधों को काटकर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। उसकी तरफ कवि ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं, प्रस्त्रतले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। लता तरुगुल्मा, लता बेल, तरु वृक्ष और गुल्म गुच्छे, वृक्ष और लताओं के गुच्छे, प्रस्तर तले न पिष्टा भवन्तु, पत्थरों के तले ना पिस जाएं। अर्थात इन वृक्षों को, इन बेलों को काटकर इनकी जगह पत्थर की बिल्डिंगें ना खड़ी कर दी जाएं। निसर्गे, निसर्ग होता है हमारी प्रकृति। पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, फिर से पाषाणी सभ्यता में ना चली जाए, अर्थात फिर से वही पाषाण युग ना लौट आए। मानवाय जीवनम कामिये, मैं इस महानगरों की भीड़ भाड़ और चकाचौंध भरी जिंदगी में मानवाय जीवनम कामिये, मानव के लिए, मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूं। ना जीवन मरणम, ना कि जीते जी मृत्यु की कामना करता हूं। मुझे इन महानगरों में जीते जी मौत नहीं चाहिए। जिस प्रकार से मनुष्य प्रतिदिन इस भागदौड़ की जिंदगी में, इन महानगरों में प्रदूषण की समस्या, खाने पीने की समस्या, पीने के पानी की समस्या और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझता हुआ पल पल मर रहा है, मुझे वो जीते जी मौत नहीं चाहिए। इसलिए कवि कहता है शुचि पर्यावरणम, हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कवि एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने वातावरण को, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा और स्वच्छ पर्यावरण ही हमारे लिए जीवन रूपी वरदान लेकर आएगा। प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ हमारे लिए विनाशक है और हमें उस विनाश से बचने के लिए हमेशा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।